देखिए बच्चों, लेखक एक दुकान दुकान के अंदर घुस गया ना, तो पठान किस तरह देख रहा था देखिए। पठान उसको घूर घूर कर देख रहा था। चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना आपको बच्चों, घूर घूर कर देख रहा था। तब लेखक हंस रहा था। फिर भी पठान के चेहरे पर कोई भी हाव भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हाव भाव मीन्स एक्सप्रेशन। ओके, पठान के चेहरे फेस एक्सप्रेशन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ देखिए बच्चों, वह बेपरवाही के साथ ठीक ही नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। वह बेपरवाही के साथ, ओके, वो बिना अशांत से लेखक की ओर देख रहा था। खाने को कुछ मिलेगा, मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। तो लेखक ने पूछा, यहाँ खाने को कुछ मिलेगा? चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। तो उस पटा ने क्या बताया बच्चों, यहाँ चपाती और सालन मिलेगा। सालन का अर्थ है गोश्त, गोश्त माने मीट। ओके, और सब्जी का मसालेदार शोरबा, मसाले वाले फूड्स मिलेगा। आप वहाँ बैठिए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो देखिए यहाँ, तो उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो बेंच पर बैठने के लिए हाथ से संकेत देते हुए कहा बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन, मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मतलब मैं, लेखक ने बेंच पर बैठने के लिए उस बेंच को रुमाल से साफ करने लगा, मतलब उतना गंदा है वहाँ। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। झांकना मीन्स टू बेंड। सारी दुकान को एक बार देख लिया था। तो दुकान का रूम कैसा है बच्चों? बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन। बेतरतीबी माने बिना किसी तरीके से, అంటే ఏ మాత్రం సరిగ్గా లేనటువంటి పర్ఫెక్ట్గా లేనటువంటి ఆంగన్, ఆంగన్ అంటే హాల్. ఓకే చిల్డ్రన్, धूल से सारी दीवारें, धूल से सनी सारी दीवारें, दीवारें माने वॉल चिल्ड्रन। तो कहाँ भी देखिए वॉल बहुत गंदा है। और एक कोने में खाट पड़ी हुई थी। खाट माने बेड, कोने माने कॉर्नर, एक कोने में। तो होटल में, उस दुकान में एक कोने में एक खाट पड़ी हुई थी, जिस पर एक दड़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। इस चित्र में देखिए बच्चों, तो ये है कॉर्नर। कॉर्नर में एक खाट पड़ी हुई थी। खाट माने बेड। ओके, तो यहाँ एक दड़ियाल बुढ़िया, दड़ियाल माने दाढ़ी वाला, बहुत दाढ़ी वाला बुढ़ा है। सो ये बूढ़ा क्या कर रहा था बच्चों? गंदे तकिए पर, डर्टी पिल्लो पर ऐसा बैठे हुए हुक्का पी रहा था। हुक्का माने क्या है आपको मालूम है ना? सिगरेट, चाय, तंबाकू ऐसे पीते हैं ना, तो पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। ऐसा हुक्का पीते समय उसने सारी दुनिया को भूल गया था, मतलब बहुत मजा ले रहा था। तो उस समय पठान ने लेखक से पूछा, क्या पूछे देखिए बच्चों, भाई जान आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस उधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। लेखक से क्या पूछा बच्चों, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखकर పొయ్యి మీద పెడుతూ అడిగాడనమాట. मालाबार के मैंने जवाब दिया. कहाँ रहने वाला है? मालाबार. उसने यह नाम नहीं सुना था, लेकिन पठान ने कभी भी यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? तो पठान यह नाम अभी तक नहीं सुना था बच्चों, इसलिए उसने आटे को हाथ में लेकर गोलाकार, राउंड शेप बनाते हुए उसने पूछा, यह मालाबार हिंदुस्तान में है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। समझ में आ गया बच्चों? कहाँ है दक्षिणी छोर? साउथ कॉर्नर मद्रास के आगे है। क्या आप हिंदू हैं? आर यू हिंदू? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। हाँ, मैं एक हिंदू हूँ, एक हिंदू के घर में जन्म लिया हूँ। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? आप हिंदू है ना, फिर आप एक मुसलमान होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो लेखक ने क्या जवाब दिया बच्चों, अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई बड़ी व्यक्ति या कोई बड़ा व्यक्ति क्या करेंगे बच्चों, कोई बढ़िया मतलब कोई बड़ा व्यक्ति चाय पीना है तो पुलाव खाना है तो ज़रूर मुसलमान के होटल में जाएंगे। क्यों नहीं खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मैं भी एक मुसलमान होटल में हमेशा जाऊंगा। पुलाव खाने के लिए, चाय पीने के लिए मैं भी जाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा? ऐसा लेखक ने अच्छी तरह जवाब दिया। तो क्लाइमैक्स क्या है कल देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।